क्या भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया है? क्या शिवपाल के अरमानों पर अखिलेश ने फेरा पानी? पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। जी हाँ, गच्चा गच्चा गच्चा, आज गच्चा पर बात होगी। आपने सुना होगा चुनाव में खटाखट खटाखट, अब यूपी में चल रहा है गच्चा गच्चा। किसने किसको गच्चा दिया, आज इसी मसले पर बात करेंगे। आखिरकार एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद न देकर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया है, तो दूसरी ओर शिवपाल यादव है जो कह रहे हैं कि 27 में डिप्टी सीएम योगी को गच्चा देंगे। आज इसी अहम सवाल पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, तो चलिए अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं। हमारे मेहमान जुड़ भी गए और हमने रिपोर्ट दिखा भी दी। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से रहेंगे, अभिषेक राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अनु पासवान कांग्रेस की तरफ से और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अभिषेक राय जी, आपकी क्या राय, गच्चा दे गए चाचा को भतीजे? क्योंकि सीएम योगी ने कहा कि भतीजे ने फिर से गच्चा दे दिया चाचा को और पहले भी गच्चा देते रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गच्चा दे ही दिया अभी 24 के विगत चुनाव में, और उसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी गच्चा लगातार दिए चले जा रहे हैं। तो ये बौखलाहट है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं आता तो भैया समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करें। रही बात, समाजवादी पार्टी हमेशा कहते आई है कि हम पीडीए के फॉर्मूले पे चलते हैं, पिछड़ा दलित। नहीं, अभिषेक जी, चर्चा ये थी ना कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, चाचा को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये तो आप लोगों ने चर्चा की थी ना। हाँ। सुन लीजिए, ये तो चर्चा आप लोगों ने शुरू करी थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकला था ऐसा? सर, हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि गच्चा दे दिया। अरे देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, वो बौखलाहट तो मैं बता ही रहा हूँ। अभी तो मैंने सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, उनको वो तो एक पासवर्ड लेके कभी दिल्ली रहते हैं इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गृह विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं उसकी मीटिंग तक लेते हैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर। स्टेटमेंट लगातार देते हैं कि 14 और 17 में जब सरकार नहीं थी तब भी वो चुनाव जीते थे। इस तरह के संजय जी अभिषेक राय जी को सुना। अभिषेक जी कह रहे हैं कि देखिए, आपको 24 में यहाँ की जनता ने गच्चा दे दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने दिल्ली को गच्चा दिया, और शिवपाल यादव ने कह दिया गच्चा पर पलटवार करते हुए कि गच्चा तो डिप्टी सीएम देने जा रहे हैं 2027 के चुनाव में आपको। देखिए, चच्चा का गच्चा एकदम है सच्चा। तो याद कीजिए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को अपने मंत्रिमंडल से हटाकर गच्चा दिया था कि नहीं दिया था? पहला गच्चा। दूसरा गच्चा याद कीजिए कि जब उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे तब उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, दूसरा गच्चा। तीसरा गच्चा शिवपाल सिंह यादव ने खुद अपनी पार्टी बना ली थी, चौथा गच्चा। और पांचवा गच्चा कल दिया है जब पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करते हुए पीडीए की नीति छोड़कर सबका साथ सबका विकास की नीति के हिसाब से एक बार फिर से चच्चा को गच्चा देते हुए उन्होंने अपने गच्चा पर तो जवाब दीजिए ना संजय जी। जो शिवपाल यादव कह रहे 3 साल आपके संपर्क में रहे तो आप गच्चा दे गए उनको,
और अब देख 2027 में जब चुनाव होंगे दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा दे जाएंगे। और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने दिल्ली को गच्चा दे दिया। आ रहा हूं अभिषेक जी। देखिए जिसको चच्चा नहीं गच्चा दे दिया तो उसको तो सब लोग गच्चा देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हमारे पास आए थे लेकिन हमने उनको गच्चा दिया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी शिवपाल सिंह यादव को गच्चा दिया था और अखिलेश सिंह यादव ने भी उनको गच्चा दिया था। तो शिवपाल सिंह यादव की नीयत केवल गच्चा खाने की है, वो बार बार लगातार गच्चा खा रहे हैं। आपने दिल्ली को गच्चा दिया क्या? सच्चा वाकया है। नहीं, दिल्ली को गच्चा दिया? अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से भागकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को खुद अखिलेश यादव ने गच्चा दे दिया। ठीक है, ठीक। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं अनु पासवान जी का रुख करूंगा। देखिए, जिसके घर खुद कहते हैं शीशे के हो, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते, कहावत है। और संजय चौधरी जी अपना घर तो देख नहीं रहे, खुलेआम जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। 43 सीटों पे क्या हुआ उत्तर प्रदेश में सबने देखा है। तो ये कहते हैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये कहते हैं अगर हम किसी ब्राह्मण चेहरे को, किसी को अगर हमने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, वो भी आदरणीय शिवपाल यादव जी की सहमति से, तो ये डर रहे हैं। 8 बार के विधायक हैं जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, 8 बार के विधायक हैं, सीनियरिटी है उनकी। और किस तरह से वो बोलते हैं, वो मंत्री रहे हैं, वो क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो इन लोग को इतना कष्ट क्यों हो रहा है समाजवादी पार्टी के निर्णय पे? इनको लग रहा है। मैं आऊंगा, लौटूंगा अनु पासवान जी। अनु पासवान जी, आपको क्या लगता है किसने किसको गच्चा दिया? कांग्रेस को क्या लगता है? नमस्कार, जी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। देखिए जेपी जी, एक चीज तो सबसे पहली बात यह है कि संसद में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि जहां पे समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी मामला है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मीटिंग हुई होगी, वहां पे शिवपाल यादव जी भी मौजूद नहीं, अनु जी आप अंदरूनी बात कह रहे हैं। अब देखिए, नहीं एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि देखिए उनका मामला है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। अभी देखिए, अभी उसके बाद आप जी बोलिए अनु जी, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, आप रखिएगा। उनको ये पूरी जानकारी रही होगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनने वाला। और दूसरी बात, जब भाजपा की खुद नीयत ऐसी है, 2014 से ही वो पूरी जनता को, युवाओं को, महिलाओं को हर एक कदम कदम पे धोखा और गच्चा देते आए, तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि जैसी नीयत हमारी है वैसी नीयत सभी की होगी। तो ऐसा नहीं है, सब अपने हिसाब से अपने बहुत क्लियर कट काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी। मगर बीजेपी ये बात जरूर समझ गई होगी कि अगर बीजेपी ने 2014 में केंद्र में बैठ के और 2017 में राज्य में बैठ के योगी जी ने जिस तरीके से जनता को ठगा है, उसको गच्चा देने का काम किया है, तो 2024 में उसका जवाब जनता ने उनको दे भी दिया है और आने वाले 27 में इससे भी करारा जवाब जनता को। चलिए, आने वाले 2027 में गच्चा देगी पब्लिक, आप कह रही हैं। मैं आ रहा हूं, मैं संजय जी लौटूंगा एक बार। लेकिन अनुज जी, एक बड़ी बात है कि देखिए अंदरूनी की बात कहते हैं ना, ये पार्टी का अंदरूनी मैटर नहीं होता है। अब अंदरूनी मैटर तो यही था कि आप लोग यही कह रहे थे कि सीएम योगी को बदल देंगे, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, दोनों सरकारों में ठीक नहीं चल रहा। तो ऐसे तो आप भी तो कमेंट करते हैं ना अंदरूनी मामलों में। देखिए, पहली बात जेपी जी, पहली बात कि ये मीडिया से सबको पता चलता है कि कौन कहां किसके संपर्क में जा रहा है। ये हमें मीडिया से पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य इधर उधर घूम रहे हैं योगी जी का पत्ता काटने के लिए। हम उस पे अपनी राय रख रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि अंदरूनी मामला बीजेपी का है। ये बात जो आपके द्वारा हमें पता चली, उस पे नहीं, हमें तो अब पता चला ना मैम, हमें क्या पता। आप देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि गच्चा, दिल्ली को गच्चा दिया है सीएम योगी ने। ये तो आप लोगों ने बताया, हमें थोड़े पता था कि वाकई में गच्चा देगा क्या सीएम योगी। जाहिर सी बात है ना कि भाई दिल्ली जिस तरीके से एक रिएक्शन विजय उपाध्याय जी, पहले खटाखट सुना, सफासट सुना, अब देखिए चुनावी दौर भी नहीं है, हालांकि उपचुनाव नजदीक है, लेकिन अब गच्चा शब्द बड़ा मशहूर हो गया। अब देखिए, पॉलिटिक्स का ही पर्यायवाची गच्चा कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कौन व्यक्ति कब किस दल में है, कब छोड़ के चला जाए, कौन सी पार्टी विपक्ष में है तो क्या मुद्दे लेके आती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो कौन से मुद्दे उठाती है।
तो ये एक्चुअली गच्चा तो रेगुलर एक प्रैक्टिस है राजनेताओं का, और इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि भाई भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया, तो चाचा ने कहा कि भाई 3 साल तो हम आपके संपर्क में थे। तो आप सोचिए कि जब ये इनकी जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो उसको ऑन किया आज इन्होंने कि हाँ हम भाजपा के संपर्क में थे। ये कितनी बड़ी बात है। इसके बाद फिर वापस समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो विजय पाठक जी, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेकिन ये गच्चा तो रहा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे शिवपाल यादव। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष अगर वो होते और सदन में बहुत ताकत के साथ अपनी बात रखते तो अटेंशन होती है, मीडिया में भी अटेंशन होती है और सब लोग सुनते भी है। दूसरी बात, ठीक है, यही बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती, लेकिन शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बनते तो वाकई में एक अच्छा मैसेज रहता और एक जिस तरह अखिलेश यादव की कमी को पूरा करते शिवपाल यादव। मेरा नजरिया नहीं, लेकिन आज शिवपाल जी ने खुद स्वीकार किया ना, वो तो बीजेपी के संपर्क में थे। तो जो व्यक्ति 3 साल तक बीजेपी और मुख्यमंत्री के संपर्क में रहा है, अखिलेश यादव को भी ये बात पता रही होगी, तो शायद इसीलिए उन्होंने उनको नेता विरोधी दल नहीं बनाया। और अगर आपको याद हो, सदन में सबसे ज्यादा सरकार की तारीफ और मुख्यमंत्री जी की को ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा तो शिवपाल यादव जी ने दिया है। और किसी अपोजिशन के नेता ने बात नहीं की। उस समय भी ये समाजवादी पार्टी के विधायक रहते हुए इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ईमानदार सरकार है। तो जाहिर है जो चीजें आपने पास्ट में की है वो चीजें आपके सामने आके खड़ी होती हैं। अभी जो नेता विरोधी दल बने हैं माता प्रसाद पांडे, उनको भी अखिलेश ने बहुत ही समीकरण से बनाया है। माता प्रसाद पांडे बहुत अनुभवी है, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, और एक पुराना उनका अनुभव है। और सबसे बड़ी बात, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी में मानी जाती थी और जो ये बात कही जाती थी कि भाई समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी पुरानी पीढ़ी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते। तो अखिलेश ने यह भी दिखाया कि हम पुराने लोगों को बहुत महत्व देते हैं। तो ये एक तरीके से अखिलेश ने अपने राजनीतिक समीकरण को सेट किया। नहीं, एक विजय जी, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि ये तो अखिलेश यादव को भी पता होगा, जब खुद कबूल कर रहे हैं सदन के अंदर कि वो 3 साल सरकार के संपर्क में थे, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी पॉइंट नोटिस में होगा और तभी कहीं ना कहीं गच्चा दे दिया। ये संजय जी, गच्चा तो इसलिए मिला होगा ना चाचा को क्योंकि वो आपके संपर्क में थे। और ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो जानकारी उनको भी होगी, तो गच्चा तो देना ही पड़ेगा ना जो आपके संपर्क में रहेगा। फिर नहीं, मुख्यमंत्री जी ने यही बात तो कही ना, अखिलेश यादव जी ने उन्हें गच्चा दे दिया, मतलब। और ये एक बार की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर अखिलेश यादव जी अपने मंत्रिमंडल से शिवपाल सिंह यादव को, जो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन दोनों के मिनिस्टर थे, उनको निकाला तो सबसे पहले गच्चा तो उन्होंने उसी समय दिया था। और गच्चा देने के बाद एक विभाग रख लिया था, एक ही विभाग का मंत्री बनाकर दूसरा गच्चा दिया था। तो अखिलेश यादव जी तो शिवपाल सिंह यादव को लगातार गच्चा दे ही रहे थे, और जो गच्चा देने वाले हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि वो अखिलेश को गच्चा दें, लेकिन दे नहीं पाए। और अखिलेश ने एक बार फिर से गच्चा दे दिया है, तो निश्चित रूप से शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव जी को गच्चा देंगे, बस वक्त का इंतजार कीजिए। ठीक है अनु जी, ये तो एक मान्य, अगर आप राजनीति को समझे, यूपी की राजनीति को, शिवपाल यादव का एक कद, शिवपाल यादव को साइडलाइन तो किया गया ना राजनीति के अंदर, ठीक है, अब वो संपर्क में थे या कुछ है जो भी है, लेकिन शिवपाल यादव का जो कद रहा मुलायम सिंह यादव के दौर से, अगर उस नजरिए से आप देखें तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की अनदेखी तो हुई है। जेपी जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि पहले तो यही बीजेपी लगातार ये कहती है कि भाई समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है, और कभी कभी कई बार तो मैंने मीडिया को भी इस पे रिएक्ट करते हुए सुना है। मगर आज जब अखिलेश यादव जी ने एक अनुभवी इतने सीनियर लीडर को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, तो बीजेपी का ये जो चरित्र है ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, तो ये डिसाइड पहले से सभी लोग के मौजूदगी में हुआ होगा। ये किसी का एक डिसीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे शिवपाल यादव जी भी मौजूद रहे हैं और उनकी भी सहमति से निर्णय लिया गया। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा कोई विषय संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजय जी,
देखिए, ये जो बात करते हैं ना विपक्ष के लोग, सिद्धांत की बात करते हैं, हाथ में संविधान के को लेकर चलते हैं, ये बताता है ना कि अखिलेश यादव पूरे चुनाव में क्या करते रहे, पीडीए 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 पीडीए, और जब देने की बात आई तो पीडीए छोड़कर सबका साथ सबके विकास की नीति का अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव जी नजर आते हैं। जो विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, उस विधायकों की बैठक में समाजवादी पार्टी के अधिसंघ के विधायक शिवपाल सिंह यादव के पक्ष में थे। अगर वो नहीं, संजय जी, फिर तो आप ही लोग कहते ना कि देखिए परिवार को ही आगे बढ़ाएगा, ये आ भी गया था। ये आपके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान भी नहीं है, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ परिवार ही आगे बढ़ेगा, अखिलेश के बाद उनका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। फिर आप ही भी परिवारवाद की बात करते हैं ना फिर सर। नहीं, ये तो देखिए, आप जिस नीति को घोषित करते हैं, कोई पार्टी किसी नीति को कहती है कि हमारी ये नीति है, और उसके बाद जब वो चयन करती है, आगे चलती है, तो उस नीति को छोड़ देती है। ये बताता है कि जो नेतृत्व नीति तय करता है वो उस नीति पर खुद ही नहीं चलता है। तो ये गैर सैद्धांतिक, गैर लोकतांत्रिक निर्णय है जो पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव को कच्चा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल सत्य और चरितार्थ करके दिखा दिया है कि वो सिद्धांतों पर चलने वाले नहीं है, पीडीए पर विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के हिमायती नहीं। ठीक है, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा विजय उपाध्याय जी, क्योंकि क्या अगर हम गच्चा शब्द कहें, क्योंकि कई बार ये सीएम योगी ने उनको कहा है कि देखिए आपको चाचा का आपको चाचा है, आपके भतीजे ने क्या किया, कई बार तंज कसते हैं वो हंसी मजाक में। लेकिन क्या वाकई में शिवपाल यादव को वो जगह नहीं मिल पाई पार्टी के अंदर जब उन्होंने कम बैक किया, दोबारा वापस आए, जो उनको मिलनी चाहिए, जितने बड़े कद के नेता थे जिन्होंने मुलायम के साथ पार्टी को खड़ा किया? देखिए, ये बातें तो पुरानी हो गई हैं। ये 2016 में जब समाजवादी पार्टी में टूट की स्थिति बनी थी और अखिलेश यादव को लोगों ने अध्यक्ष मान लिया, शिवपाल जी कुछ हुआ, वो सारी चीजें लोगों के सामने है। और एक दौर ऐसा था मेरी जानकारी में कि शिवपाल जी तो बाकायदे आप अपनी पार्टी बना के राजनीति करिए। तो शायद आज शिवपाल जी ने उसी का खुलासा किया कि हम 3 साल आपके संपर्क में थे और आपने हमें गच्चा दिया था। अगर उस समय शिवपाल जी को पार्टी में शामिल किया होता तो स्थितियां भिन्न होती। लेकिन मैनपुरी का उपचुनाव था, उसके बाद अखिलेश खुद गए डिम्पल जी के साथ और चाचा के साथ, उन्होंने सुलह समझौता किया और एकता बनी। आमतौर पे देखिए, हमारी हिस्ट्री देखिए और जो वर्तमान राजनीति है, चाचा भतीजे में सुलह जल्दी होती नहीं लड़ाई होने के बाद। लेकिन मुलायम सिंह के परिवार में एक इतिहास इन्होंने बना दिया कि झगड़ा होने के बावजूद, अलगाव होने के बावजूद फिर से एक साथ खड़े हो गए। और न सिर्फ एक साथ खड़े हुए, बदायूं से शिवपाल जी के पुत्र आदित्य को उन्होंने टिकट दिया और वो चुनाव जीते भी, अखिलेश भी गए प्रचार करने। तो ये एक तरीके की सकारात्मक राजनीति अखिलेश ने की है। अब जहां तक शिवपाल जी की बात है, देखिए शिवपाल जी नेता विरोधी दल नहीं बने, लेकिन वो नेता विरोधी दल से कम नहीं है। उनकी जो जिस तरह से आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो एक बहुत सीनियर तपे तपाए नेता हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिवपाल जी जब से वापस समाजवादी पार्टी में आए हैं तो समाजवादी पार्टी को उससे फायदा मिल रहा है, चाहे वो बाई इलेक्शन में जीत हो या फिर जनरल इलेक्शन में 2024 में जो जीत मिली। और जब सपा को इतनी बड़ी जीत मिली तो ये भी बहस शुरू हुई थी कि क्या शिवपाल जी के वापस सपा में आने से ये जीत हासिल हुई। उस पर बहुत से विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन शिवपाल जी निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की एक जमाने में रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। संगठन का काम वो देखते थे और मुलायम सिंह जी पार्टी की नीतियां और राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वहां पे वो अपना स्ट्रगल करते थे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। और वो कॉम्बिनेशन अखिलेश ने किसी के साथ इस तरह से ऐसा तालमेल नहीं बनाया कि आप स्टेट देखिए हम देश देखेंगे। उन्होंने माता प्रसाद जी को, जो बहुत सीनियर हैं और सीनियर जो पूरी पीढ़ी है समाजवादी पार्टी को, एक तरीके से उसको उन्होंने मोबिलाइज किया और नेता विरोधी दल उनको बना दिया। बिल्कुल संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ठीक है आप टिप्पणी कर रहे हैं, होते ही है हंसी मजाक होता है विधानसभा के, लेकिन डिम्पल को भी आप सुन रहे थे। डिम्पल यादव कह रही हैं कि देखिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ये शोभा देता है, अपने काम पर ध्यान नहीं है, बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सदन में ये वो अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, कामों पर क्यों ध्यान देते हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। और शिवपाल यादव ने भी कहा कि 2027 में अब की बार गच्चा दे देगी पब्लिक उनको।
देखिए जेपी भाई, शिवपाल ही नहीं, अखिलेश भी ऐसे ही बयान देते थे। याद कीजिए 2022 का विधानसभा का चुनाव अखिलेश ही तो कहते थे ना कि हम 400 सीट विधानसभा में लेकर आते हैं। ये कौन कहने वाला था? ये अखिलेश यादव जी कहने वाले थे। दरअसल अखिलेश यादव जी एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को कोई चीज लेनी होती है तो वो बहुत प्यार करने लग जाता है, तो इनको अगर वोट लेना होता है तो ये मायावती के भी पैर छूते हैं। सरेआम मंच पर खड़े होकर मायावती के पैर डिंपल भी छूती हैं और अखिलेश जी छूते हैं। जब चुनाव में डिंपल को जाना होता है तो वो शिवपाल सिंह यादव के भी पैर छूने में गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन जब भी मौका आता है, अखिलेश यादव जी बच्चे की तरह मौका निकल जाने के बाद जिस पर प्यार जताते हैं, जब मौका आता है तो पलटकर उसको गच्चा देते हैं। ये आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रकरण योगी जी ने रखा था और मुझे लगता है कि चच्चा को गच्चा बिल्कुल सच्चा है और इस पर सबको एतबार है। और मुझको लगता है कि अपने चरित्र के हिसाब से शिवपाल सिंह यादव भी गच्चा देने में देर नहीं लगाने वाले। चले अनु पासवान जी, एक आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं डिंपल यादव जी के ही बात पे अपनी बात रखना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है कि जो चीज पार्टी का मामला है वो पार्टी तक ही पार्टी को समझाने देना चाहिए और काम करने पे अपना फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने कामों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने शुरू से अपने कामों पे ध्यान दिए रहते ना तो 2024 में इस तरह के रिजल्ट उनको नहीं देखने पड़ते। और आज भी वो लोगों को मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी करती है, तो इससे बाज आ जाए बीजेपी और नहीं आ रही है तो ये हमारे लिए फायदा है कि हम चलिए, आप लोगों के लिए फायदा, गच्चा गच्चा में आप अपना फायदा देख रहे हैं। अब पब्लिक किसको गच्चा देगी ये देख रहा है। लेकिन अभी सीएम ने ये कहा कि चाचा को फिर से भतीजे ने गच्चा दे दिया और आज ये चर्चा का विषय है, गच्चा बन रहा है चर्चा का विषय। तो यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही। छोटे सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।